हम लोगों की बचपन में क्या आदत होती है कि हम लोग हमेशा एक्सक्यूजेज ढूंढते रहते थे, राइट। कि हमारा 12th स्टैंडर्ड ख़राब हो गया, फ्यूचर में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एंड लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गांव की फैमिली से, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है कि मैं IIT NIT और डॉक्टर बन सकता हूँ कि नहीं। सो यार, इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लास्ट तक ज़रूर बने रहना क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से होकर जिसका कभी कोई डिसाइड नहीं था कि पढ़ पाऊँगा फर्दर कि नहीं, वो वाली कंप्लीट स्टोरी आज शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे फर्स्ट रैंक इन इंजीनियरिंग में अचीव किया और टू बिकम एंड आल्सो कैसे मैंने हाईएस्ट पैकेज इन माय डिपार्टमेंट में अचीव किया, आल्सो हाउ आई हैव क्रैक द गेट टू सिक्योर द टॉप सीट इन NIT IIT आल्सो। सो ये सब चीज़ मैं शेयर करूँगा, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने इसलिए डिवाइड किया कि फर्स्ट पार्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन एंड अपना बैकग्राउंड शेयर करूँगा, एंड इन सेकेंड पार्ट I will be discussing about my achievement and experience and my engineering performance. Also in the third part I will share my thoughts to you all guys कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, अगर मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, हमारे पास एक ऐसा टाइम था कि अगर मेरे पापा मतलब काम करने के लिए नहीं जाते थे ना, हमारे पास खाने के लिए नहीं उस दिन होता था। मेरी मम्मी क्या करती थी, गांव में जाके जो किराना की दुकान होती थी ना, तो वहाँ से खाने के लिए जो चावल होते उधार लाती थी, ठीक है। तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ यार। मेरी स्कूलिंग जितनी भी थी वो सरकारी स्कूल में हुआ जहाँ खाने वाने जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा था कि मुझे कुछ चीज़ के बारे में पता है, IIT NIT के बारे में, JEE से क्या होता है, डॉक्टर क्या, कुछ नहीं पता था। किसी तरह मेरा 10th और 11th कंप्लीट हुआ, पता ही नहीं चला। देन 12th से स्टार्ट करता हूँ, जो मेरे इंटरमीडिएट में कितनी बड़ी लाइफ स्ट्रगल फेज आती है। तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे मेरे इंटर के एग्ज़ाम आते हैं इंटरमीडिएट के, मैं क्या करता हूँ अपनी मतलब जो हमारे पास क्योंकि फसल वगैरह हो जाती, क्रॉप्स वगैरह, फार्मर फैमिली बैकग्राउंड में, एंड गाय भैंस जो होती हैं उनको चराने के लिए जा रहे थे। तो मैं उतना बेसिकली अपने फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पे, क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग द प्रॉपर इनफ टाइम फॉर द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। किसी न किसी तरह मैं आई पास द 12th एग्जामिनेशन विद द 68% वो क्योंकि इतना इनफ भी नहीं था कि जो मेरे को लोग सजेस्ट कर रहे थे कि JEE लिख दे, क्योंकि एट दैट टाइम एज यू नो 70% क्राइटेरिया वाज मैंडेटरी टू राइट द JEE एग्जामिनेशन, राइट। आई वाज नॉट एलिजिबल एट दैट टाइम। जैसे मेरा 12th क्रॉस हो जाता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड रहते थे, मतलब वो थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड से, वो जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे कि मुझे IAS बनना है, IIT में जाना है, डॉक्टर में जाना है, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहता था। और वहाँ पर जो मैं एक साइड डिसाइड कर रहा था कि अभी जो 1 से 2 महीना की छुट्टी मिले इंटर के बाद, जो छुट्टी होते हैं 12th के बाद, मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली में पैसा कमाऊं सो दैट आई कुड स्टडी फर्दर। मैं वहां से दिल्ली जाता हूं। वहां पे मैं एक छोटी सी कंपनी में रुकता हूं, तो वो बेसिकली दे वर ऑफरिंग मी 10 to 15,000 पर मंथ। मैं वहाँ पे रुका। देन वो लोग बोले कि अगर तुम BA BSc किए होते तो तुमको 15 to 20,000 मिलता। आई यूज टू रिटर्न इन माई होम एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर फर्दर स्टडी। मैंने उस टाइम मेरे को गांव के लोगों ने सजेस्ट किया राइट द पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसके बाद तुमको 15 to 20,000 की जॉब लग जाएगी। देन आई रोड द पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, देन आई पास द पॉलिटेक्निक। देन पॉलिटेक्निक के बाद आई हर्ड ड्यूरिंग माई पॉलिटेक्निक आई हर्ड द न्यूज़ दैट 70% क्राइटेरिया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम NTA जो JEE कराता है। वो न्यूज़ मुझे सुन के, क्योंकि बेसिकली मेरे पास गैप ईयर ऑलरेडी हो गया था, राइट। मेरे पास 6 मंथ बचा हुआ था सेल्फ स्टडी के लिए कि मैं JEE की तैयारी करूँ। आई परचेज लॉट्स ऑफ बुक्स एंड आल्सो आई प्रिंट आउट जो मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे एग्जामिनेशन के JEE के लिए, तो मैंने उनसे अपनी बुक लिया और अपनी पढ़ाई करता रहा। विद इन द 6 मंथ। और जो मेरी पढ़ाई हो रही थी, कैसे हो रही थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गांव में जब मैं भैंस गाय ले जाता था तो वहाँ पे अपना PYQ भी साथ में ले जाता था अपने खेतों में, तो वहाँ पे अपने गाय भैंस चराता भी था और अपने वहाँ पे पढ़ाई भी करता रहता था। तो उसी न तरह मेरा JEE क्रैक्ड हो गया। एट दैट टाइम आई सिक्योर द सीट इन NIT एंड NIT में सीट सिक्योर होने के बाद अब मेरा पार्ट 2 स्टार्ट होता है।
तो किसी तरह मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो इंजीनियरिंग में एज यू नो कि इन IIT NIT में फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो 5 से 6 लाख मिनिमम होती है। ओके, जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, फैमिली इनकम कितनी है। सो किसी न किसी तरह मेरा एडमिशन होता है। मेरे पापा ने पंडित, जो गांव में पंडित लोग होते हैं, उनसे 5% इंटरेस्ट पे 70,000 रुपीज़ लिया फॉर द एडमिशन के लिए। और मैंने पापा को उस टाइम मैंने झूठ बोला था कि पापा मेरी जॉब लग गई है, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। उनसे मैंने ये नहीं बताया कि 4 साल का कोर्स है बीटेक का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता कि हम लोग वो अपने बच्चों को हायर स्टडी के लिए पढ़ा सकें। सो मेरा किसी तरह एडमिशन वहाँ पे होता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कॉलेज फ़ी की, कि अब कैसे पे कर पाऊँगा। 70,000 ऑलरेडी मैंने लोगों से लिया है लोन पे। सो वहाँ पे कॉलेज में स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम, ये स्टार्ट हुई फाइनेंशियली। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द एजुकेशन लोन, बट नो वन हैज़ सपोर्टेड मी। अ कपल ऑफ बैंक आई हैव विजिटेड, बट दे वर सेइंग दैट के सोना चांदी रखो तभी तुमको लोन मिलेगा। किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। और वहाँ पे मैंने कॉलेज के अपने दोस्तों से, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उनसे मांगा, बट माय डियर फ्रेंड किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सो इसलिए बोलते हैं ना यार, कोई नहीं है लाइफ में किसी का, अगर मतलब आपके पास कोई अच्छा ही फ्रेंड ना हो वो साथ दे दे। बट फाइनल ईयर में जब कोई 3rd ईयर में था, तो मेरा एक दोस्त मिला जिसने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिससे मैं कॉलेज फी पे कर पाया था। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी मतलब अपनी इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। सो वहाँ पे जैसे मैं 1st ईयर में इंटर करता था, क्योंकि इंजीनियरिंग तुमको पता है यार कि गाँव से बिलोंग करता था, तो मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और मेरा बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं था। तो जो NIT में होता है, IIT में होता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग में मतलब सब कुछ इंग्लिश से पढ़ाया जाता है। सो I was not able to write even in single sentence in English. सो मैं किसी तरह 1st ईयर में एक सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फेल हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे इंग्लिश में लिख ही नहीं पा रहा था यार, हिंदी मुझे आती थी। सो एट दैट टाइम दैट हैज़ बीन चेंज माई लाइफ, दैट 0 मार्क्स। सो 0 मार्क्स जैसा मेरा आया, तो उस टाइम आई प्रोमिस टू माई सेल्फ दैट आई हैव टू अचीव्ड 4 थिंग्स। ये 4 चीज़ें क्या थी, ध्यान से सुना। मैंने अपने आप में प्रोमिस किया 1st ईयर में कि आई विल नॉट गो टू माई होम अनलेस आई विल गेट द प्लेसमेंट और जॉब, और मैं किसी जॉब PSO या ऑफिसर नहीं बन जाता। एंड सेकेंड कि आई विल प्रिपेयर फॉर अदर बैकअप प्लान, सो दैट कि अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं होता, मेरी जॉब नहीं लगती, तो मेरे पास बैकअप प्लान रहे। दैट एग्ज़ाम वॉज गेट के थ्रू हम IIT और PSO में जा सकते थे। और आई वॉज आल्सो लुकिंग फॉर द ISRO DRDO। सो वो मेरा सेकेंड पॉइंट था। एंड थर्ड मेरा ये था, क्योंकि मेरी इंग्लिश कंप्लीट अच्छे से नहीं आती थी, मेरा ग्राउंड अच्छा नहीं था, तो मैं अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया कि रूम में मुझे दुनिया में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, बट मुझे अपने आप पे फोकस करना है। तो रूम पे दिन रात अपनी पढ़ाई करता रहा। तो माय डियर फ्रेंड, लास्ट तक बने रहना, जो मैंने किया तो बहुत इंस्पायरिंग करने वाला है तुम लोगों को। सो जैसे मेरा 4th ईयर आता है, तो 1st ईयर में मेरा CGP परफॉर्मेंस आप लोगों को बता रहा हूँ कितना था। 1st ईयर में मेरा जब इंटर किया तो 8 था, और जब 2nd ईयर में जंप हुआ तो 8.6 हुआ, जब 3rd ईयर में जंप हुआ 8.8 हुआ, जब 4th ईयर में जंप हुआ तो माय डियर फ्रेंड मैंने 4th ईयर में क्या क्या अचीव किया। आई अचीव द 9.2 SGP एंड आल्सो अचीव द 1st रैंक इन इंजीनियरिंग UG अवार्ड। आल्सो मेरे को चेक मिला, सर्टिफिकेट मिला कॉलेज की तरफ से। एंड एट दैट टाइम आई वाज, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, सो उसमें मेरा गेट क्रैक्ड हो गया विद अ गुड रैंक, UG गुड रैंक के उस रैंक पे मैं किसी टॉप सीट में IIT में जा सकता था फॉर द MTech प्रोग्राम और MS प्रोग्राम। एंड एट दैट टाइम आई वाज आल्सो हैविंग द ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द हाईएस्ट placement in my department, that was a PSO, public sector undertaking, to become a PSO officer. That was a government company. So my dear friend, मेरे हाथ में था ऑफ़र फ्रॉम टॉप IIT, मतलब मेरी सीट थी क्योंकि मैंने गुड रैंक गेट में सिक्योर किया था, और एक हाथ में था मेरा PSO, टू बिकम अ PSO ऑफिसर। इसमें मेरे हाई स्टडी IIT में जाके कर सकता है MTech प्रोग्राम, और इसमें मैं जा सकता था अभी जिसमें हूँ जा सकता था क्या, मतलब PSO में एज अ PSO ऑफिसर। सो मैं यहाँ पे एक से आप लोगों से कमेंट चाहूँगा कि आप लोग मेरे कंडीशन पे होते तो क्या चूज करते, IIT या PSO ऑफिसर, जिसमें मोर देन 20 लाख पैकेज ऑफर कर रहे थे जो मेरे पास है। सो क्योंकि यार मेरी ऑलरेडी मेरे पास लोन था, राइट। सो यू ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर जॉब ओवर IIT इन सीट फॉर द MTech प्रोग्राम, राइट। सो मैंने जॉब चूज किया था उस टाइम। सो यही है मेरे दोस्त कि नेवर अंडर एस्टिमेट टू योर सेल्फ। सो माई डियर फ्रेंड, I would like to share
सम ऑफ द लेसन्स इन माई जर्नी, इन माई स्टोरी। सो फर्स्ट लेसन ये है कि यार योर बैकग्राउंड डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एंड सेकेंड, डोंट वेट फॉर राइट टाइम और राइट सिचुएशन, क्योंकि ये कभी नहीं आने वाला। अगर सपोज मैं गाय भैंस चराता हो रहा था, वहाँ पे पढ़ाई नहीं करता, तो मेरा नहीं यहाँ पे आज तक जो मैं इतने चीज़ अचीव कर पाया, मैं नहीं अचीव कर पाता यार। एंड जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलवेज यू शुड हैव अ वन बैकअप प्लान। अगर इस पाथ में नहीं हुआ तो उस डायरेक्शन में तो ज़रूर हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन किया तो मेरे हाथ में 3 से 4 चीज़ें अपॉर्चुनिटी अलग से आ गई थी, राइट। सो ये होना चाहिए। और जो फोर्थ है, सो माय डियर फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट इज़ दैट योर मार्क्स डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर तुम लाइफ में अच्छा पढ़ोगे तभी अच्छा कर पाओगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, योर बैड टाइम, जब मैं 0 मार्क्स अचीव किया था ना, एंड योर बैड रिजल्ट कैन चेंज योर लाइफ। उस टाइम जो मैं अगर ये अपने आप में प्रॉमिस नहीं किया होता ना, तो ये चीज़ें नहीं कर पाता। एंड सो माई डियर फ्रेंड, डोंट अंडर एस्टिमेट टू योर सेल्फ। पीपल विल टॉक अबाउट यू, पीपल कुछ भी बोलेंगे, बोलने दो। सिचुएशन विल चैलेंज यू, एंड बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम तुम्हारे आएंगी। भगवान भी टेस्ट करेगा, उसी को टेस्ट करता है जिसके पास हिम्मत होती है, उसी को टेस्ट करता है, राइट। सो पढ़ाई करते रहो, लाइफ में हो जाएगा, सबका हो जाता है। अगर मेरी स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी हो तो एक लाइक तो मेरे लिए यार बनता है।